सो लास्ट वीक के खतरनाक ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट वीक जब मैं फर्स्ट डे मंडे जिम को जा रहा था मेरे जॉब के लिए, उसी दिन सुबह 5:30 बजे मेरा एक्सीडेंट हो गया। सो सीन ऐसा था कि मैं गाड़ी चला रहा था, कान में हेडफोन्स थे, मॉडरेटली स्पीड मेरा हाई था, मैं नहीं बोलूँगा नहीं। और अचानक से रोड के बीच में गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आ गया। सो सैडली मुझे मतलब वो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और मैं सीधे कुत्ते के ऊपर चला गया। और सैडली वो कुत्ता भी मतलब नहीं बच पाया और मैं बहुत ज़ोर से गिरा। मुझे भी स्लाइट इंजरी हुई है। मेरे लेफ़्ट लेग में बहुत सारे मतलब वुंड्स या फिर स्क्रैचेस बोल सकते हैं आप, लगे हैं। और उसकी वजह से मुझे इस वीक पूरा ऑफ लेना पड़ रहा है। सो बहुत बार ऐसे ही होता है कि जब मैं किसी भी चीज़ को मतलब ट्रैक पे लाने की कोशिश करूँ, कुछ ना कुछ सीन हो जाता है। जैसे एशिया के बाद मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था जब मैं मेरे दोस्तों के साथ था, उसके बाद भी मुझे 1 साल का पूरा गैप लेना पड़ा। बट इस टाइम ऐसा नहीं होगा। सो अभी प्लान यही है कि एक वीक पूरा मैं ऑफ लूँगा और उसके बाद फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ट्रेनिंग में भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं। सो अभी बात करते हैं ट्रेनिंग में करे हुए चेंजेस के ऊपर। सो ट्रेनिंग में हमने चेंजेस यही किए हैं कि हमने सिंगल्स ऐड करना चालू किया है। आपको पता होगा कि पावर लिफ्टिंग एक गेम है जिसमें हमें हमारा 1 रेप मैक्स हिट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट मीन्स वी हैव टू डू सिंगल्स, मतलब एक ही रिपीटेशन मारना पड़ता है हमें। तो हमें उस एक रिपीटेशन में हमारी स्ट्रेंथ या फिर हमारा स्किल बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली सिंगल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी रहता है। सो यही प्लान है। 160 kg का सिंगल है नेक्स्ट वीक। इवन दो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे नी में चोट लगी है, मेरे हिप्स में भी कुछ चोट लगी है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा 160 करने का। सो अगर हम मेरी पिछली ट्रेनिंग देखें तो 160 kg के मैंने 5 रिपीटेशंस लगाए थे और 155 kg के बेल्टलेस मैंने 10 रिपीटेशंस लगाए थे एट RP7। सो आई एम गेसिंग कि 160 kg ईजी होगा। बट ये सभी चीज़ें लॉकडाउन के पहले 3-4 महीने पहले हुई थी। सो दैट मीन्स कि 155 kg बेल्टलेस स्क्वाट मैंने एट RP7 अराउंड 10 महीने पहले लगाया था। सो मेरी स्ट्रेंथ अभी तो बहुत ही कम है, जैसे आपने देखा होगा कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। स्ट्रगल नहीं बोल सकता मैं, बट हाँ वेट थोड़ा हैवी फील हो रहा है। सो लेट्स सी कि ट्रेनिंग कैसे जाती है। उसके बाद और एक इशू हो गया कि पुणे में सभी इंडोर जिम्स को फिर से स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से जिधर मैं ओरिजिनली प्रैक्टिस करता हूँ मेरे पावर लिफ्टिंग की, जो मेरी पावर लिफ्टिंग सॉर्ट ऑफ एकेडमी टाइप जिम है, सो मैं उधर वर्कआउट नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से मुझे मेरे अभी जिधर मैं जॉब करता हूँ फिट रेंजर में, मुझे उधर वर्कआउट करना पड़ने वाला है। और साइडली उधर ओलंपिक बार इतने अच्छे नहीं है। आपको पता होगा कमर्शियल जिम्स में मतलब बार इतने अच्छे नहीं होते। बट हाँ विल मैनेज आई गेस। उन्होंने एक ब्लैक कलर का नया बार लाया है जो अच्छा है, मैंने देखा है उसे बट मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। सो स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट मुझे उस पे ही करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वीक लेटर, डे 1 स्क्वाट एंड TNG बेंच प्रेस। स्क्वाट चालू करते समय मुझे जिधर मैं मतलब गिरा था उस जगह पे बहुत सारा पेन हो रहा था। बेसिकली डेप्थ अचीव करने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, बट फिर भी डिसाइडेड टू टेक दैट सिंगल विच आई मेंशनड अर्लियर। सो हियर इट इज़ टॉप सेट 160 kg सिंगल। सो सांस ली, नीचे गया, ऊपर आते समय थोड़ा एक्सटेंशन हुआ थोरैसिक स्पाइन में और हार्ड था सेट, यस हार्ड था। सो दीज आर द बैक डाउन सेट्स। तो बैक डाउन सेट्स के बारे में आपको मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ। सो बैक डाउन सेट्स बेसिकली हम करते हैं क्योंकि हमें इन सेट्स में ज़्यादा वॉल्यूम हिट करने की मतलब रूम रहती है। तो बेसिकली टॉप सेट हमारा स्पेसिफिसिटी इंक्रीज़ करता है फॉर आवर कंपटीशन लिफ्ट्स, क्योंकि हमें कंपटीशन में सिर्फ सिंगल करना पड़ता है। तो ये सेट इजी गया, इतना कुछ हार्ड नहीं था। सेकंड सेट थोड़ा हार्ड था। सेकंड सेट का आई गेस थर्ड या सेकंड रिपीटेशन में मेरा बैलेंस लॉस्ट हो रहा था, मैं आगे सटक रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा पेन हो रहा था और ऑलमोस्ट एक वीक के बाद मैं स्क्वाट कर रहा था, तो थोड़ा अनबैलेंस्ड। और ये देखो इधर मैं आगे गया। सो थोड़ा ऑफ लग रहा था उस दिन पे, बट या अच्छा गया सब कुछ। उसके बाद मूविंग ऑन टू TNG बेंच प्रेस। दिस इज़ सेट 170 kg फॉर 7 रिपीटेशंस। ईजी था एकदम क्योंकि ये लाइट वेट है, इतना कुछ हेवी फील नहीं होता है मुझे।
सो इधर शायद से मैंने सिर्फ 6 रिपीटेशंस किए, क्योंकि 7 रिपीटेशन काउंट करने की मुझे आदत नहीं है और फर्स्ट टाइम मैं इस रेप रेंज में काम कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड सेट। इधर मुझे 7 रिपीटेशन करने थे, बट एज आई सेट कि लास्ट सेट में मैंने 6 रिपीटेशन किए, तो इस सेट में मैं कॉन्शियस था और कॉन्शियस होने की वजह से मैंने गलती से 8 रिपीटेशंस कर दिए। सो या दैट इज़ देयर। ये भी सेट ईजी था, कुछ इसमें इशू नहीं था ऐसा। सो डे 2 डेडलिफ्ट 140 kg डेडलिफ्ट, हियर इट गोज़। ईजी बट लॉकआउट गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। जैसे मैं ऊपर जाऊँगा आप देख सकते हो कि मैं शोल्डर से श्रग कर रहा हूँ, मेरे नीज़ लॉक नहीं है और मेरे हिप्स बार के अंदर ठीक से नहीं जा रहे, मतलब हिप थ्रस्ट अच्छे से नहीं हो रहा। बेसिकली आपका लॉकआउट पूरा आपके हिप्स के मदद से होना चाहिए, जो मैं इधर नहीं कर रहा था। और फॉर सम अननोन रीज़न मैं मेरे शोल्डर बहुत ज़्यादा श्रग्ड इन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे इशू हो रहा है। और ये इस बार भी मुझे पता नहीं, मेरी ग्रिप भी बहुत स्लिप हो रही थी। सो दिस इज़ द सेकेंड सेट। ये बहुत ही हार्ड था, आप देखोगे आगे। फर्स्ट स्टेप वॉज ईजी बट शोल्डर फिर भी श्रग्ड इन है। लॉकआउट ठीक ठाक था, स्पीड भी अच्छा था। इधर आप देख सकते हो कि मैं आगे थोड़ा झुक गया था, लॉकआउट फिर से गंदा था। दिस इज द थर्ड रिपीटेशन, ठीक था। इधर देखो मेरा हाथ छूट गया, मैंने बार को छोड़ दिया था हाफ पे। फोर्थ रिपीटेशन स्लो, इधर से बार फिर से छूट गया। ये बार रोल हो रहा था मेरे हाथों से, पता नहीं क्यों। सो लास्ट स्टेप तो बहुत ही गंदा था, मुझे अभी भी याद है। देखो ऊपर गया, मुझे बार पकड़ने को नहीं हो रहा था, मैंने कैसे वैसे उसको पकड़ा, लॉकआउट किया और छोड़ दिया। उसके बाद रेस्ट ली मैंने। ये डे 3 है, फ्रंट स्क्वाट एंड कॉम्ब बेंच। तो फ्रंट स्क्वाट काफ़ी इजी गया, फर्स्ट टाइम ही कर रहा था मैं इतने वेट से, मतलब बहुत सालों के बाद मैंने इतना वेट से किया था। सो 70 kg फॉर व्हाट 6 to 5 रिपीटेशंस आई गेस। ईजी था, कंफर्टेबल था। इसके भी फर्स्ट सेट में मुझे थोड़ा मतलब वार्म अप्स में हिप्स में थोड़ा इशू था, बट उसके बाद वो ठीक हो गया। दिस इज़ द टॉप सेट ऑफ कॉम्ब बेंच 90 kg सिंगल। हियर इट गोज़। एकदम बकवास, एकदम स्लो, कुछ टेक्निक नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या हुआ था। बैकडाउन्स का सेट 1। सो हियर इट गोज़। ये भी काफ़ी स्लो था आई गेस, कंपेरेटिवली TNG जो हमने किया था डे 1 पे। एफर्ट लग रहा है मुझे, बट टेक्निक ठीक है, स्टेडी हूँ। और थोड़ा सी एक्सटेंशन चाहिए, थोड़ा आर्च चाहिए, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने बहुत सारी वीडियो शूट की है एक्चुअली। अभी ये वीक 6 नहीं चालू मेरा, अभी मेरा वीक 12 या 13 चालू है। बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे थोड़ा एडिटिंग में इशू हो रहा है। बट मैं एक वीक में जितने हो सके उतने एडिटिंग अपडेट डालने की कोशिश करूँगा। एंड दिस इज़ द आफ्टर वर्कआउट पम्प। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सदा स्ट्रांग रहो।